राइजिंग इंडिया न्यूज 24। क्या कीजिए, बार इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, आप भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जाजी में यही बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप कई बार वकीलों के हमारे मुद्दे उठाते हैं। मैंने उसमें भी देखे थे, जब बात पहले प्रॉब्लम होती थी कि जब नेशनल चैनल जो खुद को बड़े बड़े चैनल खुद को समझते हैं, वो भी नहीं आते थे, जबकि आप लोगों ने हमारी आवाज को उठाया, वकीलों की आवाज को उठाया। उसके लिए मैं आप धन्यवाद के पात्र हैं। रहा मुद्दे तो हमारे गाजियाबाद बार एसोसिएशन में वकीलों के हित के लिए इतने हैं, अगर कोई करना चाहे तो बहुत है। सफाई का मुद्दा, टॉयलेट का मुद्दा, महिलाओं के लिए न बैठने के लिए कहीं थी, और न कहीं पार्किंग की व्यवस्था, न कहीं वकीलों के चैम्बर्स, और मान सम्मान तो पिछले कई सालों से बहुत गिरा है। 1-2 सालों से बड़ा समस्या रही है। जहाँ भी कहीं गतिरोध आया तो कई बार वकीलों को बैकफुट पे आना पड़ा जी। अब उसमें कारण क्या है, बाहर की दिक्कत है या किसी वकीलों की समस्याएं हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और रहा सवाल ये कि दिक्कतों पे मैं ना बात करके मैं सोल्यूशन की तरफ बता दूं। वकीलों के मान सम्मान के लिए, मातृशक्ति के मान सम्मान के लिए, और अपनी बार की गरिमा के लिए, और वकीलों के हिसाब जितने भी जो पेंडिंग काम है, अगर मैं यहाँ बनता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैंने अभी मुद्दे बताए हैं उन पे बहुत ही मजबूती से मैं अपनी बात रखूं और उसे कराने का पूरा प्रयास। तो क्या कीजिए जी, हमारी आपकी कई बार बातें हुई है जी सर, और अधिवक्ताओं की समस्याएं काफी सही रही है जी। बड़ी मुश्किल से जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई थी वो कुछ हद तक पूरी हुई है, कुछ हद तक अभी बाकी है, और अब चुनाव आ गया है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे और त्यागी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो जो गाजियाबाद कचहरी में चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं, अभी प्रत्याशी जो आ रहे हैं, मेरी सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं जो अग्रिम कार्यकारिणी हमारी आने वाली है 2025-26 की, मैं तो ये अपेक्षा करता हूं उनसे कि वो आएं और बाद में सुधार कार्य करें। जैसा अभी हमारे अतुल भाई ने बताया है कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं के लिए कॉमन रूम नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, हमारे जो परिसर में कई बार बारिश का पानी बहुत भर जाता है, रास्तों की बहुत दिक्कतें हैं, घुटनों तक पानी लगा रहता है। बिल्कुल निकासी की व्यवस्था नहीं है। और जो पुलिस के साथ गतिरोध वाली बात है, वो एक समन्वय हमें सभी को पुलिस के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा। वो भी हमारा ही अंग है, ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे बाहर हैं, हमारा ही अंग है वो भी। तो हमें उनके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ हमें समझना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, जिससे कि गतिरोध उत्पन्न ना हो और सामाजिक छवि एक दूसरे की अच्छी बनी रहे, हमारी भी और उन लोगों की भी। और जो हमारी कार्यकारिणी अब नवनियुक्त होगी, भविष्य में जब नवनियुक्त कार्यकारिणी आने वाली है, मेरा तो उनके लिए यही, उनसे मेरा तो निवेदन यही है, मेरा संदेश भी है, मेरा सुझाव भी है कि जो भी कार्यकारिणी आए, गाजियाबाद की ये बार बड़ी क्रांतिकारी बार रही है, बहुत पुरानी बार है। जिला बनने के बाद यहाँ पे इस बार ने कई मंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, प्रधानमंत्री दिए हैं, तो बहुत बड़ी बार है हमारी। बहुत गाजियाबाद बार का बहुत नाम है और बड़े प्रतिष्ठित अधिवक्ता यहाँ पे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो नवनियुक्त कार्यकारिणी आएगी वो वकीलों के मुद्दों पे काम करे, वकीलों के हितार्थ काम करे, वकीलों की क्या समस्याएं हैं उन पे ध्यान दे। हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी अभी पूरी तरह नहीं है, ई लाइब्रेरी को अपडेट करें। नई बुक्स नहीं आई हैं हमारे यहाँ, तो उनको अपडेट करें। नए जो हमारे एडवोकेट साथी आते हैं उनको किस प्रकार हम हेल्प कर सकते हैं, उनको हेल्प करने के लिए एक ऐसा सीनियर एडवोकेट्स का पैनल बनाया जाए कि वो वीकली सैटरडे 5 लोग बैठे हैं और जो हमारे नए अधिवक्ता साथी आ रहे हैं उनको एडवोकेसी सिखाने में उनकी मदद करें। कोई भी एक सब्जेक्ट लें, उस पर उनको बताएं, समझाएं किस प्रकार बेल फाइल होती है, किस प्रकार के आर्गूमेंट्स होते हैं, कोई एप्लीकेशन आती है तो उसको ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करते हैं। इसी प्रकार के कार्य हमारे बार में होने चाहिए। ये मेरा निवेदन पहले भी रहा है बार के सदस्यों से और अभी भी है। और कुछ हद तक हमारी बार ने
जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मुद्दों को सुलझाने का भी कार्य किया है, चाहे वो चैम्बर से संबंधित हों। ऐसा नहीं है कि समस्याएं सारी समाप्त हो गई हैं, समस्याएं नित नई आती रहती हैं, उनका निराकरण भी होता रहता है। और अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा समस्या 2 समस्याएं हैं। एक तो हमारे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हमें दिल्ली के नज़दीक होके ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जो एक गंभीर मुद्दा है। दूसरा टॉयलेट्स, हमारे यहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट्स अगर हैं उसकी कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ तो छोड़िए आप, कचहरी परिसर में, ये तो हमारे अंडर आता है, बाहर का एरिया तो हम बाहर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो कचहरी परिसर है हमारा, न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो टॉयलेट्स बने हैं वहाँ भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। वहाँ आप जाके देखेंगे, वहाँ भी बहुत ख़राब स्थिति में हैं, टॉयलेट्स टूटे हुए हैं, किसी की टंकी लोग ले जा चुके हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, तीसरी एक समस्या और है पानी की निकासी। बरसात में आप यहाँ से निकल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है कोर्टों तक पहुँचना। तो अभी हमारे एजे महोदय आए थे, उनके समक्ष ये सुझाव रखा गया, अध्यक्ष महोदय थे, सचिव महोदय थे और हमारे साथी भी थे वहाँ। तो एक सुझाव रखा गया कि एक मेन रास्ते पे इसको कवर अप कराया जाए। कवर अप कराया जाएगा तो बेहतर रहेगा कि पानी नहीं भरेगा और जो आमजन आने वाले हैं कोर्ट या एडवोकेट्स हैं, जो भी लोग आते जाते हैं, उनको कोई समस्या कोर्ट पहुंचने में ना हो। जागीर जी तो आपकी वैसे ही आप मेहनत काफी दिन से कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद भी आपके साथ है, साथ भी है। जो चैलेंज नहीं बताए, इस समस्या का निराकरण कर पाएंगे आप? निराकरण की पूर्ण रूप से मैं कोशिश करूंगा और प्रत्येक बार के मेंबर्स से, चाहे वो वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं या महिला भी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी, मैं तो खुद को भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि किसी को चुन के और केवल छोड़ दिया जाए उनके हाल पे कि समस्या, झूठे वादे किए, सच्चे वादे किए आदि, उनमें से 2-4% पूरे किए और 95% उन वादों का ये नहीं पता कि वादे के भी मैनिफेस्टो में नहीं थे। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति वादे कर रहे हैं सचिव, अध्यक्ष और वो समस्त बार की कार्यकारिणी, चाहे उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, कनिष्ठ हो, XYZ कोई भी, उनको याद दिलाने का कार्य है। अगर कोई भूलता है, इवन अगर मैं कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ तो उसको याद दिलाने का भी, पहली बात तो मेरा नैतिक दायित्व है, लीगल ड्यूटी है। लेकिन अगर मैं अपने दायित्व नहीं निभा रहा तो मेरे बार के प्रत्येक मेंबर से ये गुजारिश है कि अगर मैं भी चुन के आता हूँ, अगर मैं उस चीजों को नहीं कर रहा हूँ तो उस बार के अध्यक्ष, सचिव और इंक्लूडिंग मी उसको याद दिलाएं, उनको प्रॉपर 1 साल के लिए भूले ना कि बना दिए और छोड़ दिए। अगर कोई मुद्दों से भटक रहा है या नहीं करना चाह रहा है, उनको बार बार रिमाइंड कराएं और प्रेशराइज कराएं। और ये मैं पूर्ण रूप से वादा करता हूँ कि वकीलों के मान सम्मान और उस चीज के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से बार काउंसिल से क्या कहना चाहते हैं? बार काउंसिल से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली में एक स्कीम है वकीलों की, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन एक्ट, दिल्ली में नहीं मैं कह रहा हूँ, एक मेडिक्लेम की पॉलिसी हो, एटलीस्ट जो वकील अगर बीमार होते हैं तो उनके लिए एक 5-10 लाख रुपए की मिनिमम एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि बंदा कोई फाइनेंशियली क्राइसिस के समय कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि वकील एक ऐसी वो है समाज जो हाशिए पे खड़े हुए हर एक व्यक्ति का वो करता है, तो अगर उनकी कोई फैमिली में समस्या आती है, वो बीमार होते हैं, उनके लिए एटलीस्ट एक वो एक फंड की व्यवस्था हो इमरजेंसी। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।